तो दोस्तों हमारा एपिसोड आज का वहीं से स्टार्ट होता है 2020, जहां पर हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था और ये फाइनल पार्ट है। एपिसोड के स्टार्ट में युनजुन दाही को देखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। वो उससे बात करने के लिए जाने लगा पर तभी पो युन वहाँ आ गया। पर अब युनजुन मैसेज के थ्रू दाही से बात करने लगा था और आजकल वो अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहने लगा था। कॉलेज में दो लड़की दाही का मजाक बनाती कि ये रहती किसी और के साथ में है और सीन किसी और के साथ में क्रिएट करती है। पर दाही का मानना है कि के उसका एक स्पेशल फ्रेंड है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। आज दाही अपने मदर के ऑफिस आती है तो उसने देखा एक लेडी उसकी मदर को उल्टा सीधा बोले जा रही थी कि सिंगल मदर का यही प्रॉब्लम है। तो दाही को ये सब सुनकर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो केबिन में आकर के उस लेडी को गुस्से में देखे जा रही थी। ये देख करके दाही की मदर उसे वहां से बाहर लेकर के आ गई। वहीं कांग, बोयुन और युनजुन एक साथ बैठे थे। कांग ने देखा युनजुन बार बार फोन चेक कर रहा था तो कांग उसका फोन चेक करता है जिसमें वो उन दोनों की चैट पढ़ करके हंसने लगा। ये देख करके युनजुन उससे अपना फोन छीनने लगता है। तभी मिनी वहां आ गई और वो उस बार में वेट्रेस के लिए इंटरव्यू देने आई थी। पर वोयुन उसका मजाक बनाता है कि जो 2 घूंट पी करके होश में नहीं रहती वो भला बार में क्या काम करेगी। वांग को अर्जेंटली जाना पड़ा। अब मिनी युनजुन को पूछती है तुम दाही को जानते हो। युनजुन बोला हाँ। तो मिनी ने पूछा फिर तो तुम दाही और के की रिलेशनशिप के बारे में भी जानते होगे। पर युनजुन को कुछ भी नहीं पता था। तो मिनी ने कहा हम दोनों का साथ में वर्क करना जरूरी है क्योंकि तुम दाही को और मैं के को पसंद करती हूँ। वही के ने दाही के साथ में बैडमिंटन कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इवन वो दाही को भी पूछ लेता है। दाही भी तैयार थी पर दाही की मदद दाही को लड़कों से दूर रहने की सलाह देती है। के और दाही बैडमिंटन की एक साथ में प्रैक्टिस करने लगे थे। के दाही के साथ में खुश था। जल्दी ही हमें बैडमिंटन कंपटीशन दिखाया जाता है जिसमें के अकेला ही सारे शॉट मारे जा रहा था। ये देख करके ऑडियंस के बीच में बैठी एक लड़की बोली भला के दाही को क्यों नहीं खेलने दे रहा। तो उसके पास बैठा लड़का बोला दरअसल के अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके पीछे बैठा युनजुन भी उनकी बातें सुन रहा था और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर तभी उसके पास एक लड़की आकर के बैठी। वो उसे बताती है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ करके भाग गया है बीच खेल में क्योंकि उसे लगता है कि वो कैसे नहीं जीत सकेगा। जिस पर युनजुन ने कहा कि वो बनेगा उसका पार्टनर। वही दाही अपसेट थी क्योंकि के ने उसे सिंगल शॉट भी नहीं खेलने दिया था और अब उनका फाइनल राउंड होना था। दाही ने देखा उसके सामने युनजुन हाथ में रैकेट लिए खड़ा था। मैच स्टार्ट हुआ। युनजुन बार बार दाही को चांस देने का ट्राई करता है पर हर बारी के उसके आगे आ जाता। ये देख करके दाही रैकेट फेंकते हुए बोली हम पार्टनर हैं, मुझे भी चांस चाहिए। और आखिर में के उसे एक चांस दे देता है जिसे दाही बहुत अच्छे से खेलती है। दाही और के मैच जीत जाते हैं पर दाही वहां से गुस्से में युनजुन के पास आकर के उसे कल साथ में लंच पर इनवाइट करती है। युनजुन उसे देख स्माइल करता है मतलब कि उसका इशारा हाँ था, मतलब कि वो भी रेडी था। नेक्स्ट डे दाही बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई। इवन वो बार बार मिरर में खुद को देख रही थी। ये देख कर के मिनी समझ गई कि वो डेट पर जाने वाली है पर तभी उसके पास आकर के बैठ गया। उसके हाथ में चोट लगी थी तो दाही उसे हेल्प करती है। उस दौरान के उसके लैपटॉप पर युनजुन का मैसेज पढ़ लेता है कि आज वो दोनों लंच पर मिलने वाले हैं। ये देख करके के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो दाही को कहता है कि आज लंच में उनकी एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें उसे अटेंड करना जरूरी है। तो दाही भी अपनी डेट युनजुन को मैसेज कर कैंसिल कर देती है। मैसेज देख करके युनजुन भी अपसेट हो जाता है पर दाही ने देखा लंच में कोई मीटिंग नहीं थी तो के ने कहा कि मीटिंग पोस्टपोन हुई है जो आफ्टर लंच होगी। और जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो दाही समझ गई कि मीटिंग कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं तो वो वहां से जाने लगी। कि उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर दाही उसकी एक नहीं सुनती, वहां से चली जाती है। किंजुन भी ये सब देख रहा था। वो के को कहता है वो तेरी नहीं होनी, वो तो गई। अब के अकेला क्लास में बैठा था जहाँ उसे दाही का पर्स दिखता है जो क्लास में ही रह गया था। वो उसे मैसेज भी करता है बट नो रेस्पॉन्स। वही दाही युनजुन के साथ में गुड टाइम स्पेंड करती है पर जब वो घर लौटी तो उसे के घर के बाहर खड़ा मिला जो कि उसका पर्स लिए खड़ा था। वो डायरेक्ट दाही को गले से लगा लेता है। दाही उसे खुद से दूर कर पूछती है क्या तुम ठीक हो। के ने कहा नहीं। और जब वो वहां से जाने लगा तो दाही ने कहा अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, हम दोस्त हैं। पर के बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में दाही और के एक बेंच पर बैठे थे पर दाही मिनी के कान में कुछ कहती है। ये देख कर के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो दाही उसे सॉरी भी बोलती है। जिस पर के ने कहा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अगर हम कॉम्पिटिशन जीतेंगे तो तुम मेरे साथ में ड्रिंक पर चलोगी। तो दाही भी उसके साथ एक बार में आ गई जहाँ पर मिनी काम करती है। तभी बोयुन वहाँ आ गया। वो भी उन दोनों को ज्वाइन करता है और एक सेल्फी क्लिक कर पोस्ट कर देता है।
जिसे देख करके युनजुन भी वहाँ आ गया। इवन कांग भी आ चुका था, पर एक बार फिर के कांग को इग्नोर कर देता है हमेशा के जैसे। और अब बार में बियर ड्रिंक कंपटीशन होता है जिसमें युनजुन के और दाही भी पार्टिसिपेट करते हैं। होस्ट को लगा कि दाही के की गर्लफ्रेंड है, पर युनजुन साफ कह देता है कि दाही उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और अब जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो एक एक कर सब बाहर होते गए। अब बस युनजुन और के ही बचे थे और उन दोनों के बीच भी कंपटीशन टाई हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट डे युनजुन किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने आया, पर जब उसे ये बात पता चलती है कि वो उसकी मदर ने भेजा है, युनजुन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर से नफरत करता था। वहीं के की मुलाकात वांग नाम के क्लासमेट से होती है, जो उसे पूरी तरह से कभी बुली किया करता था, जिसे देख करके वो सरप्राइज था और आज भी वो केक को परेशान करने के लिए ही आया था। वहीं युनजुन और दाही दोनों साथ में थे और आज के कांग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसे पेश आया करो कि तुम मुझे जानते नहीं। और तभी केक को दाही की मदर का कॉल आया, क्योंकि दाही अभी तक घर नहीं आई थी और रात होने को थी। उनको लगा शायद वो दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, वो दोनों साथ में होंगे, तो के भी झूठ बोल देता है कि हाँ वो उसके साथ में है। लेकिन तभी दाही की मदर दाही को घर में एंटर करते देखती है और वो दाही पर बरस पड़ती है कि उसने अपने दोस्तों को भी अपने लिए झूठ बोलना सिखा दिया है। पर उन्होंने देखा दाही के हाथ में बुके है, दरअसल आज मदर डे था, इसीलिए दाही लेट होकर अपनी मदर के लिए गिफ्ट खरीदते हुए नेक्स्ट डे दाही युनजुन के साथ बैठी बातें कर रही थी। तो एक लड़की आकर के बोली, अगर के ने तुमको युनजुन के साथ में देखा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर के युनजुन दाही दोनों शॉक थे। वहीं के बुरी तरह से अपसेट था। वो दाही को कॉल कर अपने पास बुलाता है, पर दाही का फ़ोन युनजुन रिसीव करता है और वो दाही को वो सब बता देता है कि के को उसकी ज़रूरत है, उसे उसके पास होना चाहिए। और अब वो दाही को पूछ ही लेता है कि आखिर के हमेशा तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता है। पर दाही खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी और अब दाही के को डायरेक्टली बोल देती है कि वो युनजुन को लाइक करती है और तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो। और अब दाही सीधा युनजुन के पास आई तो आज युनजुन अपनी फीलिंग दाही को बता देता है। दाही भी उसे किस कर अपनी फीलिंग शेयर करती है, पर जब युनजुन दाही को उसके घर छोड़ने आया तो दाही की मदर दोनों को एक साथ देख लेती है और दाही को खींच करके अपने साथ घर ले जाती है। इस इंसिडेंट के बाद में दाही की मदर उसका फ़ोन भी उससे ले लेती है। अब कॉलेज में दिखाया जाता है, मिनी नोटिस करती है कि दाही काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आई, तो वो कैसे पूछती है, पर के खुद इस बात को लेकर के परेशान था। वहीं युनजुन भी दाही को लेकर के परेशान था, पर के हर चीज़ के लिए युनजुन को जिम्मेदार ठहराता है। वहीं दाही की मदर दाही को कॉलेज जाने की परमिशन दे देती है, इवन वो उसे उसका फ़ोन भी दे देती है, पर इस बार दाही फ़ोन को ही तोड़ देती है, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि वो अपनी मदर के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस से इरिटेट हो चुकी थी। और जब वो युनजुन के पास आई तो युनजुन उसे देख करके सरप्राइज था, क्योंकि आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, उसका नया लुक था। पर के भी उसके पास आ रहा था, तो वो उन दोनों को एक साथ देख करके जेलस होता है कि दाही से आकर पूछ ही लेता है कि वो उससे इस तरह दूर क्यों भाग रही है। दाही ने कहा, मैं तुम्हारे साथ में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो के उसके क्लोज आते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर दाही बोलती है, ये तुम्हारी जिद है ना कि प्यार। और ये सब किजुन अपने मोबाइल में हर बार की तरह शूट कर रहा था और इस बार भी वो उनकी वो वीडियो कॉलेज ग्रुप में अपलोड कर देता है। पर इस बार दाही उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ये वीडियो अभी डिलीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में जाकर के एफआईआर कर दूंगी। उसके बाद में तुम खुद समझोगे क्या होता है किसी के साथ में चीट करने का। बेचारा किंचुन डर करके चुपचाप वीडियो डिलीट कर देता है। मतलब कि अब दाही इमोशनली अब दाही पहले वाली दाही नहीं रही थी और आज रात दाही युनजुन के साथ में क्लब भी आती है और वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है। पर के भी वहाँ आया और दाही को खींच करके बाहर लेकर के आता है और दाही को ठीक उसकी मदर के जैसे उसे उल्टा सीधा बोलता है। और आज के का ये रूप देख करके दाही भी शौक थी कि वो बिल्कुल उसकी माँ के जैसा है। और अब दाही की मदर भी वहाँ आ गई और वो दाही को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और अब वो उसे एब्रॉड भेजने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो दाही को अपनी जैसी लाइफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की थी बिकॉज ऑफ सिंगल मदर। पर आज दाही ने कहा कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, वो थक गई है उनके इस शो अप से, इस सब से। नेक्स्ट डे के की नज़र वापस से दाही पर गई, पर अब के दाही को गिव अप करने का डिसाइड कर चुका था। वो अपना रास्ता बदल लेता है। दाही भी अपनी मदर से रात के मिसबिहेव के लिए माफ़ी मांगती है। मदर भी दाही को प्रॉमिस करती है कि वो अब से उसे पूरी आज़ादी देगी उसकी लाइफ खुल करके जीने का। दोनों एक दूसरे के गले मिल करके बहुत रोती हैं। वहीं के भी दाही की खुशी के लिए उसे भूल जाने को तैयार था। स्टोरी के लास्ट में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज युनजुन, बोयुन और कांग
अपना म्यूज़िक शो करती हैं जिसमें पूरा कॉलेज इंजॉय करता है। इवन दाही भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका प्यार और उसकी माँ और उसे आज़ादी तीनों चीज़ मिल चुकी थी। इवन उसका दोस्त ये भी मिल चुका था जो कि सिर्फ अब दोस्त बन करके रहने वाला था। और इसी हैप्पी के साथ में इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।